जो आज की वीडियो में जो 4 पॉइंट है, आपको इस 4 पॉइंट से आपके एग्जाम में मैक्सिमम 4 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव से आ सकते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में। तो ये 4 पॉइंट क्या है आप सभी को बता देता हूँ। ये जो 4 पॉइंट है माध्य, मध्यका, बहुलक और परिसर, जो आपको ऑब्जेक्टिव के ट्रिक आपको हम बताने वाले हैं। जो आपके नंबर दिया होता है आपको एग्जाम में बताना होता है माध्य, मध्यका, बहुलक, परिसर, आपको कुछ भी पूछ सकता है। इसमें 4 में आपकी 3 ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली फिक्स हर साल एग्जाम में रहता ही है, तो रहेगा ही इस बार भी। तो आप सभी को वो ट्रिक हम बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। अगर आप भी सीरियसली ले लिए हैं कि एग्जाम में 4 नंबर हमको तो हासिल करना ही है इस 10 मिनट की वीडियो में, तो आप सभी को तो चलिए हम बताने वाले हैं। जैसे आपको मान लो सपोर्टेड इस तरह का नंबर दिया हुआ रहता है, तो इसका आपको माध्य कैसे निकलना। तो भैया यहाँ पर माध्य का हम फार्मूला भी लिख दिए हैं, संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। आप इस फार्मूला को जरूर एक बार रीड कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको यहाँ पर जितना भी नंबर दिया हुआ है, कितना नंबर दिया हुआ है, सबका सम कर लो, समझ रहे हो, सबको जोड़ लो। तो यहाँ पर क्या हो 5, फिर बीच में प्लस लगा दो, फिर यहाँ पे क्या 3 लिख दो, फिर बीच में प्लस लगा दो, फिर क्या 7 लिख दो, फिर बीच में प्लस लगा दो, फिर क्या है 8 को लिख दो, फिर प्लस लगा दो, फिर क्या है 5 को लिख दो, फिर क्या है प्लस लगा दो, फिर क्या है 2, फिर 2 लिख दो, फिर क्या है प्लस लगा दो, फिर 5 लगा दो। यानी आपको बेसिकली करना क्या, इस नंबर को लिखना, फिर प्लस लगाना, फिर कोमा, अगर दूसरा नंबर को लिखना है तो ऐड करना, यानी सब नंबर को ऐड करने चले जाना है, राइट, सब नंबर को ऐड करते चला जाना है। तो आपको करना क्या, आप फिर दूसरी बात क्या करना है, कुल संख्या, यानी कुल संख्या आपको समझ में नहीं है, आपको बताता हूँ कुल संख्या क्या होता है जी। देखो यहाँ पर नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो नीचे में 7 लिख देना। अगर चाहे यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 गो रहता तो इतना ही नंबर रहता, तो यहाँ पर हम 4 लिखते। अगर यहाँ 5 गो रहता, 5 इतना नंबर रहता तो इतना, यहाँ से गिनते जाओ कितना नंबर है नीचे में उतना लिख देना है, राइट। आपको अब क्या करना है, सब नंबर को सम कर दो, ये टोटल नंबर को जोड़ दो। कितना हो जाएगा बेटे, जोड़ो तो 5 3 8 8 7 15 15 15 और 8 2 10 10 25 और 10 35 हो जाएगा आपका 35/60। अब इसको कर दो, कटेगा तो कटाओगे तो क्या हो जाएगा 7 5 35, ये कितना होगा 5। तो फाइनली यही आंसर हो गया आपका, 5 माध्य हो गया। तो कितने क्लियर है, आप ये 1 मिनट में कर सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं 30 सेकंड में कर सकते हैं, अगर आपकी जोर स्पीड है, यानी सम में आप स्पीड है तो। चलिए अब माध्य जो निकाले, अगर आपको समझ में आ गया है बेसिकली, तो आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, आपको किस तरह करना आपको थोड़ा बता भी देंगे किस तरह करना है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको दे रहा हूँ क्या 4 2 1 3 का और दे देता हूँ 2। अब को इसका माध्य निकालना, तो इसका माध्य किस तरह निकालना आप सभी को हम बता देता हूँ। बेसिकली ये सारे नंबर को जोड़ लेना और उसके बाद जितना नंबर दिया हुआ है उन सारे नंबर को भाग कर देना, उन सारे नंबर से आपका फाइनली माध्य आ गया, तो आ जाएगा। तो माध्य का यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है, संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब फिर हम देखते हैं माध्य कैसे निकालें। तो आप इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर हम आप सभी को बताने वाला है कि माध्य कैसे निकालें। आपको इस तरह का नंबर दिया हुआ रहेगा, इसका माध्य कैसे निकालें। बेसिकली आपको क्या करना है, सारे नंबर को बढ़ते क्रम में लिखना। यानी बढ़ते क्रम कैसे, आपको पहले 1 को लेना, फिर 2 को लेना, फिर 3 को लेना। बेसिकली अगर जब 2 नहीं रहे तो 3 रहे तो 3 को लिखना है। अगर जब 4 नहीं रहे तो 5 रहे, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 5 नहीं रहे तो 6 रहे तो 6 को लिखना। यानी बढ़ते क्रम में लिखना। पहले छोटे वाले नंबर को लेना, तो देखो यहाँ पर छोटे वाला नंबर क्या है 1 है, और उसके बाद देखो यहाँ पर छोटे वाला नंबर क्या है 2 है, क्या 2 नहीं है 3 है, तो 3 को लिख लेना। और उसके बाद देखो क्या है 4 है, तो 4 को लिख लेना। उसके बाद क्या है 5 है, 5 को लिख लेना। उसके बाद क्या है 6 है, 6 को लिख लेना। और उसके बाद क्या है 7 नहीं है 8 है, तो 8 को लिख लेना। और उसके बाद 9 को लिख लेना। ये गलती नहीं करना क्या 9 से पहले 8 को लिख देना। आपको ये देखना है क्या 6 से पहले 5 आता है ना, आता है। ये 9 को गड़बड़ करके इधर नहीं लिख देना। आपको बेसिकली क्या करना है, इधर से 1 नंबर को हटाओ, राइट, फिर इसको 1 नंबर को हटाओ, ओके, फिर ये नंबर को हटाओ, 1 नंबर इधर से हटाओ तो फिर 1 नंबर इधर से हटाओ, फिर 1 नंबर इधर से हटाओ तो फिर 1 नंबर इधर से हटाओ। बीच में क्या बचा 5 बचा, तो यही 5 आपका क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा, माध्यक, यही 5 हो जाएगा आपका माध्यक। बेसिकली अगर जहाँ आपको इस तरह एग्जाम में नहीं दिया हुआ रहे, अगर जहाँ और 1 नंबर यहाँ पर दिया हुआ होगा 2, समझ रहे हो 2 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको करना है क्या, उसी तरह फिर लिख लेना है क्या 1 के बाद क्या आता है 2 को लिख लेना। फिर क्या आता है 3 को लिख लेना। फिर क्या आता है 4 है, 4 को लिख लेना। फिर क्या है 5 है, 5 को लिख लो। फिर क्या है 6 है, 6 को लिख लो। 7 नहीं है 8 है, 8 को लिख लो। फिर क्या 9 है। आपको क्या करना, फिर 1 नंबर इधर से हटाओ तो 1 नंबर इधर से, 1 नंबर इधर से तो 1 नंबर इधर से,
एक नंबर इधर से तो एक नंबर इधर से, बीच में तो 2 नंबर बच रहा है सर, आप कैसे करें इसको। तो बेसिकली आपको करना क्या, दोनों नंबर को क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों नंबर को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा 9, और 2 से डिवाइड कर दो, जितना नंबर रहे। 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे 2 से तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। समझ रहे हो, 4.5 हो जाएगा आंसर। तो अगर जब आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में जरूर कमेंट। तो चलिए इसके ऊपर और एक क्वेश्चन हम करा देता हूँ, आखिर कैसे माध्यक निकाला जाता है। बेसिकली अगर जहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 8, 7, 9, 12, तो आपको कैसे माध्यक निकालना है। तो बेसिकली आपको करना क्या, पहले क्या आता है, 4 है, तो यहाँ पर सबसे छोटा वाला नंबर देखो, इसमें सबसे छोटा वाला नंबर क्या है, 4 है। अब 4 से थोड़ा बड़ा वाला नंबर क्या है, 5 तो नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, तो 7 को लिख लो। फिर क्या, 7 है तो 8 है क्या, 8 को लिख लो। फिर 9 है, 9 को लिख लो। 10 नहीं है, 11 नहीं है, तो 12 है, तो 12 को ले लो। ओके सर, तो यहाँ पर नंबर देखो कितना, 1 2 3 4 5 है, तो 5 है, तो 2 नंबर को इधर से हटा दो, 2 नंबर इधर से, तो 8 क्या हो जाएगा आपका फाइनली माध्यक हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है ना। तो कमेंट्स में जरूर कमेंट करना कि सर आपको हमको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। तो चलिए इस तरह नंबर दिया हुआ है, तो आपको बताना क्या इसका बहुलक क्या होगा। तो सपोर्टेड आपको करना क्या, यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बार कौन नंबर है, तो सर 5 तो 2 बार है, 5 कितना बार है, 5 कितना बार है, 2 बार है। तो सर 3 कितना बार है, 3 बार है। सर यहाँ पर 4 कितने बार है, 4 2 बार है सर। और यहाँ पर 2 कितने टाइम से है सर, 2 टाइम से है सर। 1 कितने टाइम से है सर, 1 टाइम से। यहाँ पर देखो ज़्यादा टाइम्स कौन आया हुआ है, 3 बार आया हुआ, तो 3 आपका हो जाएगा बहुलक। अगर जब 4 2 टाइम्स आया होता तो 4 आपका बहुलक हो जाता। तो यहाँ पर 3 टाइम्स क्या आया हुआ है, 3, तो फाइनली आपका 3 बहुलक हो जाएगा। अगर जब आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन जरूर हमको करके बताना कि इसका बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर दे देता हूँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 3। अगर जब आपको समझ में आया तो इसका आंसर कमेंट्स में जरूर कमेंट करना कि इसका बहुलक आखिर क्या होगा। और जब आपको समझ में आया है तो, और एक पॉइंट रह गया है परिसर, तो इसका परिसर भी निकालना हम सिखा देता हूँ। राइट, तो परिसर भी क्या हुआ है, अगर जब आपको एग्जाम में पूछ लिया कि इसका परिसर निकालो भाई, इसका परिसर क्या होगा, तो आपको डेफिनेटली करना क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखो परिसर, यहाँ पर आप लिख लिए। ओके, परिसर लिख लिए। ओके, अब इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर देखो इसमें कौन है, 15 है, 15 है, 15 लिख दो, और उसके बाद माइनस लगा दो, और सबसे छोटा नंबर क्या है उस नंबर को लिख लो भैया। सबसे छोटा नंबर देखो यहाँ पर क्या है, तो सर 5 6 9 8 9 4 है सर, 4, तो यहाँ पर 4 को माइनस कर दो। उसके बाद 15 में 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 11। आपका फाइनली परिसर जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो चलिए एक क्वेश्चन से आपको हम समझा देता हूँ कि परिसर माध्य बहुलक कैसे निकालें। तो परिसर सपोर्टेड आप ऐसे निकालें। आपको फिर समझा देता हूँ कि अगर आपको माध्य निकालना होता तो क्या करते, टोटल नंबर को जोड़ देना है, और उसके बाद जितना नंबर रहे उससे डिवाइड कर देना है। माध्य निकालना क्या करना, उसको बढ़ते क्रम में लिख देना, और जितना इधर से हटाए उतना उधर से हटाए, और उसके बाद बीच में जो बचे आपका माध्यक हो जाएगा। बहुलक निकालना है तो क्या करना है आपको, फाइनली करना है क्या, जो नंबर ज़्यादा टाइम से आया हुआ है, यानी ज़्यादा बार आया हुआ है, वही आपका बहुलक हो जाएगा। आई होप अगर जब आपको ये वीडियो समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर एक बार कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपके एग्जाम में डेफिनेटली 4 नंबर क्लियर हो चुका है।